नीतीश कुमार जिंदाबाद। 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 अशोक चौधरी जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। अभय कुशवाहा जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबों के बीच बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अब मैं बेलागंज विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे अभिभावक आदरणीय अभिराम शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस चुनावी सभा को संबोधित करें। आदरणीय अभिराम शर्मा जी। आज के इस समारोह के आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर आए हुए हमारे गार्जियन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश बाबू, बिहार प्रदेश जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक जी, अनिल बाबू, यहाँ के प्रत्याशी जी राजू बनवाल जी, और इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए हजारों की संख्या में जितने भी मित्र बंधु आए सबको प्रणाम। साथियों, ज़्यादा समय तो नहीं लगे, एक चीज बताएंगे। 1980 से लगातार आपके यहाँ 2000 तक मैं सक्रिय रहा, अच्छा या बुरा, एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे। बुराई तो नहीं है, क्या क्या समीकरण था क्या नहीं था, हम भी चुनाव हारते गए। लेकिन 3 दिन से इधर लगातार हम घूम रहे हैं बेलागंज में, 3 कोना घूम लिए हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, लग रहा है कि अगर बदलाव होगा। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री के 200 से ज्यादा उपलब्धियां हैं, कोई काम ऐसा बाकी नहीं है बिहार के लिए जो इन्होंने नहीं किया है, चाहे सिंचाई हो, एजुकेशन हो, लाइन ऑर्डर हो, सब मामला में। और दूसरे तरफ 90 से लेकर के बेला में दम लग रहा है कि सुन है। तो हम चारों बगल सभी जाति के धर्म के लोगों से मिले हैं। आप एक ही आग्रह करेंगे, अगर एक बार संकल्प ले ले, अगर बदलाव करना है, भारी मतों से अभय कुशवाहा जी को जिताना है। बगल के हमारे अनिल भाई भी आए हैं, 7 पंचायत बेला के टेकारी में चला गया है। अनिल भाई को भी बहुत अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अभिभावक महोदय। अब मैं टेकारी के हम पार्टी के प्रत्याशी और बिहार सरकार के लोकप्रिय पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी से आग्रह करेंगे कि चुनावी सभा को संबोधित करें। डॉक्टर अनिल कुमार जी। चुनावी सभा के अध्यक्ष भाई पटेल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सब लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार हम लोगों के साथी जनता दल यू के युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभय कुशवाहा जी, श्री राजू बनवाल जी, मंच पर बैठे सभी जिला और प्रदेश के सम्मानित नेतागण, इस मैदान में आए हुए बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों बहनों और हमारे साथ आए हुए टेकारी के मित्र साथियों, मीडिया के साथियों, काफी समय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को चूंकि जाना है। मैं सिर्फ यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देश के हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। एनडीए के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार की जनता यह फैसला कर चुकी है कि चौथा बार भी हम भारी बहुमत से, जिस तरह से 2010 में भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने थे, उसी तरह से भारी बहुमत से बिहार की जनता ने फैसला लिया है। साथियों, आप सब जानते हैं 2005 के पूर्व इस बिगड़ा हुआ बिहार को, इस टूटा हुआ बिहार को जो कोई सोचता नहीं था, बिहार की जनता, किसान अलग भाग रहे थे, मजदूर अलग भाग रहे थे, विद्यार्थी अलग भाग रहे थे, युवा अलग भाग रहे थे, व्यवसायी अलग भाग रहे थे। पूरे बिहार लगता था कि वीरान हो गया था। उस वीरान से, अंधेरा से निकालने वाला कोई शख्स लगता नहीं था। पूरे देश में यह नजर नहीं पड़ती थी कि बिहार अब बचेगा कि नहीं बचेगा, या गौतम बुद्ध की धरती बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने, एक कुशल अभियंता ही नहीं थे, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर, वहां के इंजीनियर, इस देश में, इस राज्य को जब अपने हाथ में बागडोर लिया, तो आश्चर्यजनक काम पूरे बिहार में हुआ। जहां बाढ़ के विभीषिका में लोग फंसे रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव 4 महीना तक जाने का सपना में नहीं सोचते थे। जहां सड़क गया से पटना जाने के लिए 6 घंटा लगता था, जहां लोग दिन दहाड़े टेकारी थाना लुटा जाता था, सैकड़ों थाना बिहार में लुटा गया था। 5-6 बजते बजते बेटियां तो दूर है, बहनें तो दूर है, कोई आम आदमी भी घर से निकलना मुश्किल था। माननीय नीतीश कुमार जी ने अंधेरा से निकाल करके इस बिहार को जिस तरह आपने दिया है, रात में 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, सारे के सारे बिहार के पहला मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के बच्चों को, बिहार के छात्रों को पलायन हुआ करके और पूरे बिहार के जिला स्तर पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का फैसला ही नहीं लिया। 15 वर्षों में सारे जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। छात्रों का पलायन रुका, मजदूरों का पलायन रुका, किसानों को खुशियां लौटी। और एक कोरोना के पीरियड में हजारों रुपया सारे तरह के, किसी को भूख से मरने नहीं देने वाला राज्य, आया देश, जहां अमेरिका जैसा देश टूट चुका, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोरोना के पीरियड में पूरे बिहार में एक भी जनता भूख से तड़पने नहीं दिए, मरने नहीं दिए। आपने बिहार को बचाया है, इसलिए बिहार की जनता ने फैसला लिया है। जहां भी अपने क्षेत्र में हम जा रहे हैं, लौट रहे हैं, एक ही बात बोलता है, माननीय नीतीश कुमार जी को लाना है। हम सिर्फ जानते हैं, माननीय नेता नीतीश कुमार जी को जानते हैं, इसलिए लहर चला है पूरे बिहार में। इसलिए माननीय पूरे राज्य की, यहाँ क्षेत्र की जनता अब आए हुए हैं। हमको लंबा भाषण नहीं देंगे और भारी बहुमत से आप अभय कुशवाहा जी को भारी बहुमत से जिता करके और हाथ को मजबूत कीजिए, तब आपका बिहार बचेगा। अन्यथा पूरा बिहार उसी अंधेरा में ले जाने का आप कोशिश नहीं कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेलागंज विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के उपाध्यक्ष और बेलागंज विधानसभा को भय मुक्त करने के लिए अभय कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय अभय कुशवाहा जी। इस सभा में उपस्थित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जिनको 2 नामों से विशेष तौर पे जाना जाता है, विश्वास और विकास पुरुष, हम लोग के अभिभावक श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, हम बेलागंज की इस ऐतिहासिक धरती पर हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनके साथ चल के आए हमारे बड़े भाई और जनता दलियों के कार्यकारी अध्यक्ष बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम भाई अभिनंदन करते हैं एनडीए गठबंधन से हम के प्रत्याशी टिकारी विधानसभा से डॉक्टर अनिल कुमार जी का हम अभिनंदन करते हैं।
बेलागंज के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अभिराम शर्मा जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, सभी सम्मानित आए हुए साथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमें विशेष कुछ कहना नहीं है। हम आपके बीच के भाई हैं, बेटा हैं, दोस्त हैं और एनडीए गठबंधन में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने हमें आपके बीच यहां पर सेवा करने के लिए भेजा है। हम आपको विश्वास दिलाते मिलेगा तो मैं नीतीश कुमार जी के इस धारा को आपके तक पहुंचाने में हर संभव कोशिश करूंगा। हम निश्चित तौर पर बहुत तरह की बातें चुनाव में करते रहते हैं। बेलागंज विधानसभा हमारे विरोधी बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं, करने में विश्वास रखते हैं, कहने में विश्वास नहीं रखते हैं साथियों। इसलिए सारी वस्तु स्थिति को आप समझिए और जो भी स्थिति है, हम यहाँ के बेटा हैं, भाई हैं। ये हमारा बेलागंज विधानसभा हमारा जन्मभूमि है और हम धन्य मानते हैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी को कि आपने हमें जनता दल यू का एनडीए गठबंधन से हमें सिंबल देकर हमें अपने जन्मभूमि का सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए आपको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हम नमन करते हैं आप सभी उपस्थित बेलागंज विधानसभा के मालिकों का हम नमन करते हैं कि अगर हमें सेवा करने का अवसर मिला तो आपके हर एक सुख दुख में अभय कुशवाहा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहने का काम करेगा। आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ चलने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय एनडीए गठबंधन, जय माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष और भवन निर्माण विभाग के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय हमारे अभिभावक अशोक चौधरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज के इस बेलागंज विधानसभा के चुनावी सभा में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित बेलागंज के पूर्व विधायक बड़े भाई अभिराम शर्मा जी, मंच पर उपस्थित टेकारी के हमारे एनडीए के सम्मानित उम्मीदवार अनिल जी, हम के उम्मीदवार अनिल जी, और बेलागंज के हमारे सम्मानित उम्मीदवार और पार्टी के युवा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नौजवान कर्मठ साथी अभय कुशवाहा जी, जदयू, भाजपा और हम के हमारे सभी तमाम नेता, मंच पर उपस्थित नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मतदातागण। साथियों, 15 वर्ष पूर्व आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी और 15 वर्ष पूर्व जिनका शासन था उनके शासन काल में, क्योंकि हम सब मध्य बिहार के लोग हैं, क्या स्थिति थी इस मध्य बिहार की। पूरा जातीय उन्माद में यह मध्य बिहार पड़ा हुआ था। 118 नरसंहार का यह मध्य बिहार, पूरे प्रदेश में 118 नरसंहार हुए थे। जो प्रदेश पूरी तरह से जातीय उन्माद में, 118 नरसंहार में और धार्मिक उन्माद से लहूलुहान बिहार था। जो बिहार राजनीतिक अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया था, वैसा बिहार था। पूरी तरह से अपराध अपने चरण पर था, वैसा बिहार माननीय नेता को मिला था। 24,000 करोड़ का बजट था और आज 15 साल के अपने कार्यकाल में माननीय नेता ने
2,15,000 करोड़ का बजट करने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है, दूरदर्शी होता है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। जो लोग 15 वर्ष तक इस प्रदेश में शोषित, वंचित और दलितों की बात करते रहे, 15 वर्ष तक जिन्होंने अक़लियतों का वोट लेकर के इस प्रदेश पर शासन किया, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या आप लोग बताइए कि अक़लियतों की बात करने वाले लोग, जिनके समय में हमारे अक़लियत के भाइयों का बजट 3,45,00,000 रुपया मात्र था, और आज माननीय नेता ने उस बजट को, अक़लियत के बजट को बढ़ाकर 532 करोड़ करने का काम किया। उसी तरह से दलित महादलित का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था और आज 1,700 करोड़ रुपया करने का काम किया। अति पिछड़ा का कोई विभाग इस प्रदेश में नहीं था। बड़ी आबादी इस प्रदेश में अति पिछड़ों की है, लेकिन कोई विभाग नहीं था। माननीय नेता ने 2007 में अति पिछड़ा विभाग इस प्रदेश में बनाया और आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 1,600 करोड़ का बजट अति पिछड़े के कल्याण के लिए है। जो नेता बड़ा होता है, जो माली अपने बाग को सजाना चाहता है, वो अपने बाग के हर एक पेड़ पौधों को उसी तरह से सींचता है, समय पर पानी देता है, समय पर खाद देता है। माननीय नेता ने जो बिहार पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिसको बिहारी कहलाने में हम सब लोगों को शर्म आता था, बिहार से बाहर जाते थे तो लोग गाली देता था कि बिहारी है, बिहारी है। आज पूरा बिहार गर्व से इस देश में घूमता है। जो बिहार 3.3 के विकास दर पर जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था, आज माननीय नेता ने देश का सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाला बिहार विकास दर है। 11.5 का विकास दर पर बिहार पहुंच गया है। इसीलिए जो लोग चाहते हैं 12% बच्चे 2005 में स्कूल के बाहर थे, ये किन के बच्चे थे? ये दलितों के बच्चे थे, ये अति पिछड़ों के बच्चे थे, ये अक़लियतों के बच्चे थे। और माननीय नेता ने मात्र कुछ लोग स्कूल के बाहर रह गए। इन 15 वर्षों में उन सब बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया, 3,75,000 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया और सब बच्चों को तालमी, मरकज, टोला सेवक बनाकर स्कूल में लाने का काम किया। इसके पहले की सरकारें क्या करती थी? इसकी पहले की सरकारें दलित, पिछड़ी, अक़लियत के लोग को चरवाहा विद्यालय भैंसे पर पढ़कर पढ़ाने के लिए वो राजनीतिक सोच रखती थी। और माननीय नेता ने इस प्रदेश में IIT, BIT, NIT जैसे संस्थानों का निर्माण कराया, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं, ITI का निर्माण करा रहे हैं, AM संस्थाओं का निर्माण करा रहे हैं और चाहते हैं कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में युवाओं की है, उनको हम आने वाले समय में सशक्त और मजबूत कराने का काम करें। जिस राजनीतिक सोच के साथ जो जातीय उन्माद फैलाकर उसके जो भावना थी उसका शोषण करके सत्ता पर काबिज थे, जो हिंदू मुस्लिम कराकर सत्ता पर काबिज थे, और माननीय नेता ने इस प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा कायम करने का काम किया। जब जब माननीय नेता सत्ता में आए, इस प्रदेश में सभी लोगों को कहा, चाहे बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, मिल्लत के साथ मनाइए, भाईचारा के साथ मिलाइए। जो हमारी पुरानी विरासत थी, जो हमारा पुराना परंपरा था, उसको कायम रखने के लिए 15 साल तक कठिन परिश्रम किया है। इसीलिए आइए, जो हमारी नई नस्ल को, जो हमारी नई पीढ़ी को सशक्त और मजबूत करना चाहता है, जो चाहता है कि इस प्रदेश के दलित, महादलित के बच्चे, इस प्रदेश के अति पिछड़े के बच्चे, इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी महिलाओं की है, उसको सशक्त करने का प्रयास कर रहा है, उसको मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है, उनके हाथों को ताकत दीजिए। और भाई अभय कुशवाहा जी को 28 तारीख को तीर छाप पर मोहर लगाकर, बटन दबा करके माननीय नेता के ताकत को मजबूत कीजिए, नीतीश कुमार के विचारधारा को मजबूत कीजिए, नीतीश कुमार को ताकत दीजिए, जिसने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है, उस सपना को साकार करने में अपने मत को देकर ताकत देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिभावक महोदय। आज जनता दल यूनाइटेड में लोजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, सब भलुआ वन के पूर्व मुखिया सैयद अली जी जनता दल यूनाइटेड में अपने सैकड़ों कार्यकर्ता का सदस्यता लिए हैं। इस परिवार में, जनता दल परिवार में इन्हें स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब हम सबों के बीच बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी सभा को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद। चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे
भारतीय जनता पार्टी के बेला के मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष नगर अध्यक्ष श्री सतीश पटेल जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बेलागंज के उम्मीदवार भाई अभय कुमार सिन्हा जी, यहां उपस्थित टिकारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार एनडीए और हम पार्टी के श्री अनिल कुमार सिंह जी, जिनसे बड़ा पुराना संबंध हमारा रहा है, यहां हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जदयू के नेता श्री अभिराम शर्मा जी, जिला संगठन प्रभारी जदयू गगन भूषण प्रसाद जी, विधानसभा प्रभारी जदयू दिनेश अरोड़ा जी, जनता दल यू के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री राजू बर्णवाल जी, यहां उपस्थित सत्येंद्र गौतम मांझी जी, कुंडल वर्मा जी, बेलागंज प्रखंड के हम पार्टी के अध्यक्ष श्री इंद्रजीत मांझी जी, प्रखंड अध्यक्ष बेलागंज जनता दल यू के जनाब इस्सामुद्दीन साहब, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री धनंजय शर्मा जी, महेश शर्मा जी, कुमार सतशील जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री जितेंद्र दास जी, शिवनाथ निराला जी, श्रीमती पूनम देवी जी, जितेंद्र पंडित जी, जनाब समी मोहम्मद साहब, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, चंद्र विनोद कुमार जी, अरविंद शर्मा जी, सिया शरण सिंह जी, धर्मदेव सिंह जी, जनाब सैयद अली साहब और अन्य सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले इस चुनावी सभा में आप उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस बार तो बिहार और देश में 8 महीने से और बाकी पूरे दुनिया में पिछले ही साल से जो कोरोना की बीमारी फैली है, उस बीच में जो इस चुनाव का आयोजन हो रहा है बिहार में विधानसभा का, तो इसमें समय कम है। पहले समय पूरा रहता था, हम लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार समय इतना कम है कि हर जगह पहुंचना संभव नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आपका दर्शन करने का मौका मुझको मिला है, मुझे बड़ी खुशी है। और आप सब लोगों से यही निवेदन है कि भाई हमने आपकी सेवा की, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और कुछ लोगों के लिए सीमित परिवार है, हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। तो हमने तो पूरे परिवार की सेवा की है, पूरे बिहार की सेवा की। हमने आज तक अपने स्वार्थ में कोई काम नहीं किया, लोगों के हित में काम किया। और आप लोगों ने काम करने का मौका दिया। 2005 के नवंबर महीने से हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास करेंगे। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। जो किनारे में है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमने सबके लिए काम किया, पूरे बिहार की तरक्की के लिए काम किया।
कोई इलाका नहीं बचा है जहां के लिए विकास का काम नहीं हुआ। हर जगह का काम, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम, और खास करके जो तबका किनारे पर पड़ा हुआ था उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल किया। चाहे वो महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, महादलित दलित हों, अनुसूचित जनजाति हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सबों के उत्थान के लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की। कहां महिलाओं की इज्जत थी? कोई ध्यान देता था? और जिस प्रकार से अगर जनप्रतिनिधियों को देखिए तो नाम मात्र की महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने सबसे पहला काम किया, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, नगर निकायों के लिए महिलाओं को 50% का आरक्षण, ये देश में कहीं नहीं था, इस बिहार में किया। अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उसके पहले 2000 में लोग चुनाव कराए थे, नहीं दिया था आरक्षण। हम लोगों ने उनका आरक्षण किया आबादी के अनुरूप। और उसके बाद कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के रूप में लोग आए। महिलाएं कितनी आई? नाम मात्र की महिलाएं रहती थी, 50% महिलाओं में कितना उत्साह आया। लोग अपने घर में, गरीब लोग बेटियों को पढ़ा नहीं पाते थे, गरीबी के कारण। छठे क्लास में लड़की के जाने पर उसके लिए कपड़ा चाहिए था पहनने के लिए ठीक ठाक, वो देने की स्थिति में गरीब परिवार के लोग नहीं थे, बेटियों को नहीं भेज पाते थे। हमने क्या शुरू किया? पोशाक योजना। उसके बाद हमने सोचा कि भाई 8वीं तक खाली थोड़ी पढ़ाएंगे लड़कियों को, ये और आगे पढ़ेगी। 9वीं क्लास में मैट्रिक की पढ़ाई में हमने सर्वेक्षण कराया पूरे बिहार का। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 1,70,000 से भी कम लड़कियां 9वीं क्लास में थी। हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। कोई लड़की शहर में भी साइकिल नहीं चलाती थी, और गांव-गांव में जब लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कितना उसके मन में आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ, और कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी। आप जान लीजिए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। और इस साल जब मैट्रिक की परीक्षा हुई तो मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही परीक्षा में गई। अब ये दृश्य है, जान लीजिए। लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या काम किया। अरे सिर्फ अकेले पुरुष काम करेगा तब आगे बढ़ेगा समाज। जब तक पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हमारा विचार है, और इसी को ध्यान में रख करके ये सब काम। उसके बाद महिलाओं को और हर तरह से उनको सब चीजों का ज्ञान हो, समझ हो, जानकारी हो, अनुभव हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया, 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला। क्या काम किया भाई महिलाओं के लिए? नाम मात्र का स्वयं सहायता समूह कुछ जगह पर, कोई मतलब नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका योजना, जीविका समूह की शुरुआत कराई, स्वयं सहायता समूह का। और इतना बढ़िया स्वयं सहायता समूह यहां बनना शुरू हुआ कि देश भर के लोगों ने आकर के देखा। और तब जो हमारा जीविका समूह था, देश में उसका नामकरण हो गया आजीविका समूह, ये जान लीजिए। और हम तो आए थे गया, और गया में हमने जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत किया। और जो हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह में कितनी जागृति आती है महिलाओं में। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बैंक में किस प्रकार से काम होता है, कैसी गतिविधियां हैं, और एक एक शब्द स्वयं सहायता समूह के, जीविका समूह की महिलाओं को मालूम था। मुझे इतनी खुशी हुई कि हम जो काम कर रहे हैं विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, ये तो बहुत अच्छा काम है। और हमने लक्ष्य रखा था 10 लाख
और अब 10 लाख की पूर्ति हो गई। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। कितनी जागृति आई, कितना उनको एहसास हुआ, कितना काम वो कर रही हैं। इसीलिए समाज की, परिवार की आमदनी बढ़ रही। और जब लोग काम कर रहे थे, 15 साल मौका मिला, कुछ नहीं किया। हम लोगों को मौका मिला तो हमने सिर्फ काम ही किया। न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, और समाज में जो किनारे पड़ा हुआ है उसके उत्थान के लिए काम, जिसका हमने जिक्र किया, यही सब काम करते रहे अब तक, और इसी में सब आगे बढ़ रहा। उसी तरह से महादलित, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, कौन पूछता था जरा अति पिछड़ा वर्ग को? आज अति पिछड़े वर्ग में भी जन प्रतिनिधित्व कितना हासिल हुआ है। जरा एक एक चीज को देख लीजिए। लोग वोट ले लेते थे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या किया, कौन सा काम किया? हमने तो सब समुदाय के लिए, उत्थान के लिए काम किया। जब हमने पता किया कि भाई स्कूल से बाहर रहने वाले कौन है सबसे ज्यादा, तो जो हमने इसका अध्ययन करवाया, सर्वेक्षण करवाया, तो जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा महादलित परिवार के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्कूलों से बाहर रह जाते हैं। तब हमने टोला सेवक महादलित के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, स्वयं सेवक के रूप में उनको बहाल करके, जिस तरह से टोला सेवक था उसी तरह से उनके लिए, और करीब करीब 30,000 लोगों को इस काम में लगाया। और उन सब लोगों को स्कूल के बाहर पढ़ा करके लोग स्कूलों तक पहुंचाते रहे, और उनको 60 साल तक के लिए हमने काम दे दिया। अब सब लोग को शिक्षा सेवक कहते हैं। उन सब लोगों को ये काम दिया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, महादलित के लिए। तो एक एक लोगों के लिए उनके कल्याण। क्या हाल था मदरसा का पहले, और किस तरह से उनके भी उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। एक एक तरह का काम, हर प्रकार की सेवा की है। लोग अपना काम करें उसके लिए उनको मदद देने का भी काम किया। परित्यक्ता महिलाएं थी, उनको भी 25,000 रुपया की सहायता दी। हर तरह से लोगों के लिए, चाहे वो किसी समुदाय के हों जो किनारे पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और समाज में हम लोगों ने प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाया। वैसे तो आप कुछ भी करिए, समाज में कुछ लोग तो बाया दाया करने वाला होता ही है, तो वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव, सद्भावना का भाव रहे, और इसी के लिए निरंतर हम लोग काम करते रहे और सबकी सेवा करते हैं। हम तो सबकी सेवा ही करते हैं और सबकी सेवा ही करते रहेंगे जब तक आप मौका दीजिएगा। और आप जान लीजिए, जो बिहार का विकास हुआ, अगर उसको आप देखिएगा तो किसी भी क्षेत्र में आप जान लीजिए, कानून का राज नहीं था, हमने कानून का राज कायम किया। अपराध में कितनी कमी आई है, और पहले कितना होता था, शाम के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत करता था? ये सब इलाके में हमको बताने की जरूरत है। किस तरह का सामूहिक नरसंहार हुआ करता था, क्या स्थिति थी, आज कैसी स्थिति बनी है। समाज को बदलने का, समाज को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है, और अपराध कितना कम हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य में अपराध की जो स्थिति है उसका आंकड़ा प्रकाशित होता है, जो अंतिम 2018 में प्रकाशित हुआ है। इतना बड़ा राज्य बिहार, इतनी बड़ी आबादी, अब अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर चला गया है, इतना कम हुआ। और विकास के मामले में जान लीजिए, कहां था 2005-06 में कुल बिहार का जो भी विकास हुआ था, जो भी यहां का सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, यहां की जितनी संपत्ति थी, पूरे बिहार की स्थिति जो थी, उसकी क्या कीमत थी उस समय 2005-06 में 76,466 रुपए।
और अब जान लीजिए इतना विकास बढ़ा है, इतना विकास तेजी से बढ़ा है, हर साल 12.5% के दर से विकास बढ़ता चला जा रहा है। आमदनी राज्य की बढ़ती चली जा रही है और अब हो गया है 4,14,977 करोड़ रुपया। अब प्रति व्यक्ति वृद्धि हुई है, आय में 10.5% की वृद्धि हुई है। तो कौन ऐसा काम है भाई जिसमें नहीं किया? स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी देखिए सड़कों का क्या हाल था। एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। पहला 5 साल काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल किया और तीसरा बार मौका लिया तो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया था। अब आप जरा देख लीजिए कितना काम हो रहा है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह आप सोचिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान। गया तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना जिला, लेकिन जो अपेक्षित जिले थे उन सभी जगहों पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI संस्थान, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, ये सब कायम किया। हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI, ये सब कर दिया। अनेक जगहों पर बिल्डिंग बन करके तक के तैयार है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बन रहा। मजबूरी में किसी को पढ़ने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। ये सब काम हम लोगों ने करवाया और उसके बाद लोग आगे पढ़ सकें। हम लोगों का उच्च शिक्षा में प्रतिशत कम था, 13.9%। इंटर के आगे पढ़ पाते थे, देश का औसत है 24%। हमने मन बनाया कि इसको 30% तक ले जाएंगे और इसके लिए हमने कहा कि भाई गरीबी के कारण अपने बाल बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, तो जो भी आगे इंटर के आगे पढ़ना चाहेगा कहीं भी पढ़े, हम लोग उसको 4 लाख रुपए तक का मदद करेंगे। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की हमने शुरुआत कराई, जो आगे पढ़े नहीं लेकिन उसको काम की तलाश में घर के बाहर जाना पड़ता है, 2 साल तक 1000 रुपया का महीना मदद करना। स्वयं सहायता भत्ता योजना इसको हमने कहा। और तीसरा, कोई भी काम करना चाहेगा उसको जो कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम, उसके माध्यम से कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने इसके प्रशिक्षण का सेंटर बनवाया। 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने कंप्यूटर पर काम करना सीखा। कौशल, किस प्रकार से काम करेंगे, बातचीत करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, व्यवहार कौशल भी सिखाया। एक एक चीज हम लोग सिखाते हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। और उसके अलावा क्या किया? महिलाओं को तो शुरू से इतना कर रहे हैं और महिलाओं को पुलिस में आरक्षण का प्रावधान किया था 35%। उसके बाद हम लोगों ने प्रावधान किया सरकार की हर सेवा में महिलाओं को 35% का आरक्षण। आप पहले महिलाओं को पुलिस बल में देखते थे, अब आप देखिएगा कि महिलाएं आपको पुलिस बल में नजर आती हैं। और बिहार के पुलिस में अब जितनी महिलाएं हैं शायद ही कि देश के किसी राज्य में उतनी महिलाएं। ये स्थिति हम लोग लाए, हर प्रकार से काम करते थे। और उसके बाद क्या कहा? हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। 18 के दिसंबर का लक्ष्य 18 के अक्टूबर में ही पहुंचा दिया। हर घर नल का जल, तेजी से काम हो रहा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हर घर में शौचालय, ये सब काम किया। देश भर की योजना शौचालय की अपने राज्य में भी है। और अब आप जान लीजिए, हम बराबर कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इसलिए सब काम किया। अब हर घर नल का जल तो 83% से भी ज्यादा हो गया। बहुत जल्दी बाकी सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये सब काम तो किया शुरू से लेकर के अब तक। जो भी काम किया उसका अनुरक्षण का काम, ये सब काम कर रहे हैं। हर घर को पक्की गली से जोड़ना, ये सब काम किया। शायद ही अब कुछ गांव बचा है जहां पर काम चल रहा, हो जाएगा पूरा। तो
सब काम हम लोगों ने किया। अब आगे अब मौका दीजिएगा तो काम को और आगे बढ़ाएंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। अब हम युवाओं को और ज्यादा प्रशिक्षित करेंगे और नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर नई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण नहीं होगा तो लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर आमदनी नहीं हो पाएगी। इसलिए नई टेक्नोलॉजी को जो पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक, ITI, उनको तो सिखाएंगे ही। दूसरे भी हमारे युवा हैं, जैसे कंप्यूटर पर काम करना सिखा रहे हैं, उसी तरह से नई टेक्नोलॉजी का हर जिला स्तर पर संस्थान बना करके सारे लोगों को नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान, आजकल इतना ज्यादा विकास हुआ है, वो सब कराएंगे। तो एक एक चीज हम लोग करने का सोचे हुए हैं। महिलाओं के लिए अभी जान लीजिए, अब लड़कियों के लिए और करेंगे। अब तक कोई इंटर पास करती है तो 10,000 रुपए की सहायता देते थे, और ग्रेजुएट पास कर जाती है तो 25,000 की मदद करते हैं। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो इंटर पास कर महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित होगी, ताकि कोई भी अपना काम करने कराने जाएगा सरकारी कार्यालय में तो वहां सिर्फ पुरुष को नहीं देखेगा, महिलाओं को भी देखेगा। मनोबल कितना ऊंचा होगा कि पुरुष और स्त्री मिलकर के समाज को और आगे ले जाएंगे। तो इसी तरह से एक एक काम हम लोग करेंगे। आप जान लीजिए, एक निश्चय हमारा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। कोई अब सूखा का इलाका हम नहीं रहने देंगे, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। गांव का और विकास करेंगे, जो काम किया है सफाई का भी काम करेंगे, एक एक चीज उसका व्यवस्था करवा देंगे। और जितना काम हो रहा, अगर नल का जल दिया है तो इसका अनुरक्षण भी होगा। ऐसा नहीं कि किसी को पहुंचा दिया और वो खराब हो जाए, खराब नहीं होने दिया जाएगा, और पानी शुद्ध मिले, इसके लिए सारा काम किया जाएगा। शहरी इलाकों में भी और भी काम करते हुए, जो भी साफ सफाई का, पानी की निकासी का, गांव में तो करेंगे ही, शहरों में भी ये सब तो करेंगे ही, लेकिन शहरों में और काम करेंगे। जो बूढ़ी लोग हैं, वृद्ध जन लोग हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन लोगों को बहुत कष्ट होता है। तो हम लोग हर शहर में वृद्ध जन के आवास की योजना बना देंगे, ताकि किसी भी बूढ़ा बूढ़ी को सरकार ही देख लेगी। अगर घर में कोई देखने वाला नहीं है, उनको वहीं दिखवा देंगे शहर में। और इसी प्रकार से जो गरीब गुरबा लोग हैं, शहर में रहते हैं, उनके लिए कोई घर नहीं है, सड़क के किनारे रहते हैं। अब वैसे गरीब लोगों को, जिनको रहने के लिए शहर में भी कोई जगह नहीं है, हम हर शहर में बहुमंजिला इमारत बना करके हर गरीब को रहने का हम उनको दे देंगे फ्लैट। ये सब सोच लिया। तो एक एक काम हम करेंगे और भी ज्यादा काम करेंगे। सड़क जितना बन रहा है, हर गांव को जोड़ रहे हैं। अब इसके आगे कई गांवों को जोड़ते हुए कोई महत्वपूर्ण जगह पर सड़क जाने की आवश्यकता है, वो सड़क बनाएंगे। और शहर बाजार में जितना सड़क है उसका चौड़ीकरण तो हो ही रहा है, उसके अलावे वहां बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा, वहां पर फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये सब काम सोच लीजिए, एक एक चीज हमारे मन में है। और सबके स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। अब लोग घर में पशुओं को रखते हैं, पशुपालन करते हैं, उनको कई प्रकार की कठिनाई है। अब 8 से 10 पंचायत में हम पशु चिकित्सा केंद्र बनाएंगे और हर गांव को नई टेक्नोलॉजी दे करके अस्पतालों से जोड़ देंगे। अगर किसी का पशु भी बीमार पड़ जाए तो तत्काल उसकी सूचना मिले, उसका इलाज हो जाए, और इलाज के लिए जो भी दवा है वो सरकार दे देगी। तो आप समझ लीजिए, जितना काम किया उसको और आगे ले जाएगा। और ये सब तो ऐतिहासिक भूमि है ना। बताइए, इस ऐतिहासिक भूमि पर आने का मौका मिलता है, मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। ज्ञान की भूमि, निर्वाण की भूमि, कैसी भूमि है। और हमारा इतिहास जो बिहार का है, कितना गौरवशाली इतिहास है।
क्या ऊंचाई रही है। हम तो चाहते हैं बिहार में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के द्वारा मिला जुला करके सबको रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए बिहार को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। यही हमारा मकसद, जो हमसे संभव है हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भी सहयोग है, केंद्र की भी अनेक योजनाएं हैं, उन सबका भी लाभ, तो सबके लाभ के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही हम लोगों का मकसद है। और इतने दिनों से आपकी हम सेवा कर रहे हैं, आपने मौका दिया तो हम तो भाई सेवा करेंगे। सेवा ही हमारा धर्म। और लोग अपना ख्याल करते हैं, भाई हम तो बिहार भर को एक परिवार मानते हुए सबका ख्याल करते हैं, और यही इतने दिनों से करते रहे। बाकी लोग तो हम कोई भी काम करते हैं, इसका इधर उधर उल्टा उल्टा प्रचार, तरह तरह की बात, बयानबाजी। हमको लगता है कि अरे किसी को मेरे खिलाफ बोलने से खूब उसका बयान अच्छा से छप जाता है, उससे उसको प्रचार मिलता है, क्या बुराई है। लो प्रचार, जितना प्रचार लेना हो, उससे हमको क्या मतलब। मेरे खिलाफ बोलने से अगर प्रचार है, खूब जगह मिलती है, हमको जानते हैं कुछ प्रचार का कारण है। कुछ लोग बड़े नाराज हैं हमसे, महिलाओं के कहने पर जो शराबबंदी हुआ तो कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला है ही, तो कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है कौन काम कर दिया, कौन काम कर दिया। तो इसलिए इन सब चीजों से मेरा कोई मतलब नहीं, हम तो सेवा करते हैं। करते हो, किसी को काम करने का ना तजुर्बा है न कोई जानकारी, क्या है बिहार, कैसे आगे बढ़ेगा। आप कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हो, सब लोगों को नहीं। हमारे लिए बिहार के तमाम लोग अपने लोग हैं, हम सबका लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो यही आप सब लोगों से निवेदन है। और हम लोगों के अब उम्मीदवार हैं भाई अभय जी, अब इनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, अब आपके बीच में आए हैं, इनको विजयी बनाइए। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से फिर बनाइए, अब बिहार को आगे ले जाइए। हम तो यही अपील करेंगे। तो क्या उम्मीद करके जाएं, अभी हमको एक जगह और पहुंचना है। अरे इनको वोट मिलेगा ना, तीर के छाप के बगल का बटन दबा के देना है, दीजिएगा ना। तो हम इनको माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए, माला पहना दें। तो आप से इजाजत मिल गई और इनको हमने माल्यार्पण कर दिया, जीत का माला पहना दिया। अब इनको आप भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और हम यह भी अपील करेंगे यहीं के माध्यम से टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि भाई हम के उम्मीदवार, उनका चुनाव चिन्ह कड़ाही है, अनिल जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। इनका भी हम माल्यार्पण करते हैं। तो आप सब लोगों ने अनुमति दे दी और सहमति की घोषणा कर दी, उसको व्यक्त कर दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अभी एक जगह और पहुंचना है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब मैं गया जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अलेक्जेंडर खान जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे आकर, धन्यवाद, मंच पर बैठे गरीबों के दिल की धड़कन, सेकुलरिज्म के मसीहा और माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे अशोक चौधरी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है प्रदेश के, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे अनिल कुमार जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में
ये नीतीश कुमार के सब सिपाही, सारे सिपाही आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका खैर मकदम है। आपके लिए इनके दिल में जो प्यार है, उस प्यार का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपको प्यार करते हैं, इंसानियत को प्यार करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को प्यार करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको अपने बीच से जुदा करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज।